हमारे यूट्यूब चैनल पिटी टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए बड़ा मैच कल होने जा रहा है पाकिस्तान का। जी हाँ, आपको बताते चले कि टेक्सास के स्टेडियम ग्रैंड प्रेयर के अंदर ये मैच खेला जाएगा। हम आपके साथ बात करेंगे वेदर के हवाले से कि कल टेक्सास का वेदर कैसा होने वाला है, और साथ साथ ये जो टेक्सास की जो पिच है वो कैसा रिएक्ट कर रही है। जी हाँ, और साथ साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात आज की है, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम ने बताया है कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होगा। साथ साथ बाबर आजम ने अपने मैच विनिंग प्लेयर के हवाले से भी बड़ी अपडेट दी है। साथ साथ कहते हैं सीनियर्स को सामने आना पड़ेगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना पड़ेगा। जी हाँ, और साथ साथ आपको बताते चलें कि इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर दो प्लेयर जो हैं वो बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी हाँ, एक तो है मोहम्मद आमिर और दूसरे हैं इमाद वसीम। आप भी सोच रहे होंगे कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम क्यों। जी हाँ, इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा। साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी राय। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जो है वो जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए कल टेक्सास के अंदर होने जा रहा है मैच। जी हाँ, आपको बताते चले कि वही स्टेडियम का है जहां पर यूएसए वर्सेस कनाडा हुआ, जहां पर यूएसए के एरन जॉन्स ने 96 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। तो आपको बताते चले पिच के हवाले से ये फुली बैटिंग स्पोर्टिव पिच है, और जो भी टॉस जीतेगा यहां पर अगर वो पहले बॉलिंग करेगा तो उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। उसका रीजन जो है वो ये है कि भाई ये बिल्कुल जो है बैटिंग के हवाले से पिच सूटेबल है। और दूसरी चीज आपको बताता चलूं कि कल का जो वेदर है टेक्सास का वो बिल्कुल खुश्क है, जबकि 10% परसेप्शन है बारिश की, लेकिन दिन जो है वो सनी है और रात को जो है मूनी होगा। हाँ, हवा जो है वो थोड़ा इंटरवीन करेगी यानी कि ग्राउंड के बीच में, लेकिन इसके हवाले से भी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो मेंटली तौर के ऊपर रेडी हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि बाबर आजम ने की है जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके ऊपर बाबर आजम ने क्लियरली तौर के ऊपर जो है अपने खिलाड़ियों को बैक किया, खास तौर पे शादाब खान को। कहते हैं शादाब खान इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर सूटेबल है, और खास तौर पे तीनों चीजों के अंदर, बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर और फील्डिंग तो आप उनकी जानते ही हैं। साथ साथ बाबर आजम ने क्लियरली तौर के ऊपर जो जोर दिया गया वो दिया गया शादाब खान, इमाद वसीम और हारिस रऊफ। कहते हैं ये तीन वो प्लेयर हैं जो ऑलरेडी यहाँ का एक्सपीरियंस रखते हैं, यहाँ क्रिकेट खेल चुके हैं। MCL जी हाँ, मेजर क्रिकेट लीग यूएसए की ऑलरेडी 5 जुलाई से जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी खेल चुके हैं, इनको एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ का। लेकिन साथ साथ आपको एक और चीज बताता चलूं कि बाबर आजम आज बड़े जो हैं बड़े यानी कि गुस्से में, अगर मैं उनको कहूँ कि गुस्से वाला तो नहीं, बड़ा सीरियस बिहेवियर था आज बाबर आजम का। ऐसे लग रहा था कि भाई मजाक वगैरह हो गया है खत्म ना हो, अब जो है गेम स्टार्ट है और हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। जब से बाबर आजम से ये भी सवाल हुआ कि आपका जो एम है आप उस एम को कैसे देखते हैं, तो बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं जो हूं अब पर्सनल गोल और ये सारी चीजें चली गई हैं पीछे, अब वक्त है T20 वर्ल्ड कप जीतने का, ट्रॉफी उठाने का, तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। तो अब आते हैं जी सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसके हवाले से। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के हवाले से पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो बड़ी, अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी अजीब सी बन रही है। जी हाँ, उसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी वो ये आएंगी कि भाई आप बाबर और रिजवान जो हैं वो करने जा रहे हैं जी कल के मैच के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग। जबकि अगर हम साइम अयूब को हटाते हैं तो कहा यह जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं हटाने के वो साइम अयूब और आजम खान के हैं। रीजन उसके पीछे जो सामने आता है, एक तो आजम खान की परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है, दूसरी तरफ साइम अयूब भी
क्योंकि बाबर आजम से भी ये सवाल हुआ तो बाबर आजम ने कहा माना कि साइम अयूब एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह की ग्रेसिव उनसे इनिंग्स की तवक्को थी। तो अब यहाँ से एक तासुर ये भी आ रहा है कि साइम अयूब का जो है वो कल का जो चांस है वो बड़ा यानी कि डामाडोल है। लेकिन आपको साथ साथ बताता चलूं कि आजम खान के ऊपर भी कहा जा रहा है कि तलवार लटक रही है कि आजम खान भी टीम से बाहर हो सकते हैं। और कुछ लोग ये भी यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आजम खान की जगह साइम अयूब को जो है वो मौका दिया जाए मिडल ऑर्डर के अंदर, जहां जिस नंबर के ऊपर आजम खान खेलते हैं वहां पर साइम अयूब को खिलाने का जो है वो मौका मिल सकता है। तो आपको बताते चलें जिस तरह का ये बॉलिंग जिस तरह का ये पिच है, तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में भी जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए या 4 फास्ट बॉलर के साथ जाए। और अगर कहा यह जा रहा है कि अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाता है पाकिस्तान, तो साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि फिर हो सकता है कि इब्रार अहमद की भी जगह बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऑलराउंडर के साथ जो है वो जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेन इंजरी की वजह से इमाद वसीम जो है वो कल का मैच नहीं खेल पाएंगे, जबकि इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच है उसके लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आपको साथ साथ बताऊं कि इन तमाम और बॉलिंग के हवाले से जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलर हैं जिसके अंदर नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, अब्बास अफरीदी है, हारिस रऊफ है। अब इनमें से कौन लोग होंगे आपको बताता चलूं कि 3 प्लेयर जो हैं वो तो कंफर्म है, जिसके अंदर आमिर, हारिस और शाहीन। हाँ जी, अब अब्बास अफरीदी खेलेंगे या नसीम शाह खेलेंगे, ये कल को डिपेंड ऑन सिचुएशन के ऊपर होता है। और साथ साथ आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ जाता है तो फिर इब्रार अहमद के काफ़ी वाइड चांसेस हो जाएंगे पाकिस्तान टीम के अंदर इंक्लूजन के हवाले से। तो इन तमाम सिनेरियोज को देखते हुए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है ना, वो आपको बताऊं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं वो ओपनिंग करेंगे। और आपको बताऊं कि हाँ, फिर अगर साइम और आजम दोनों को अगर बाहर बैठाते हैं या अगर आजम को खिलाते हैं और अगर सिर्फ साइम को बाहर करते हैं, तो पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो ये बनेगा प्लेइंग 11 कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उस्मान खान, फ़खर जमान, शदाब खान, आजम खान, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी। अब नसीम शाह या अब्बास अफरीदी में से कौन होगा, ये अब कल सिचुएशन, या पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ अगर जाता है तो फिर आपको बताता चलूँ कि हारिस रऊफ होंगे और मोहम्मद आमिर होंगे, फिर इब्रार अहमद का जो है वो इंक्लूजन बनता है। लेकिन अगर पाकिस्तान आजम खान को बाहर करता है तो फिर जो सिनेरियो बनता है वो बनता है मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उस्मान खान, फ़खर जमान, साइम अयूब, उसके बाद शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, फिर आपके आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, फिर आपके साथ आते हैं मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद। अगर पाकिस्तान आजम खान को बाहर बैठाकर जो है वो साइम अयूब को रखता है, तो आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी जो प्लेइंग 11 है वो सूटेबल है। जी हाँ, साथ साथ अब आपको बताते चलें कि इमाद वसीम और क्या कहते हैं, हमारे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर कैसे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि इस MCL के अंदर हमारे इमाद वसीम है वो CPL और MCL को बड़ा टेक्निकली जो है वो खेल चुके हैं। उन्होंने जमैका के अंदर और बारबाडोस के अंदर, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मियामी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने काफ़ी लीग्स वगैरह जो है वो खेली हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो न्यूयॉर्क और डलास और मियामी के अंदर ख़ास तौर पे जो एडवांटेज होता है वो ज़्यादातर होता है बैट्समैन को, लेकिन उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर्स को भी जो है वो एडवांटेज होता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ को क्लियर किया, उन्होंने कहा कि अगर बैट्समैन के बल्ले के ऊपर बॉल आनी शुरू हो जाए तो फिर आपको एक स्पिनर जो है, प्रोफेशनल स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर जो है उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैट्समैन के रिदम को जो है वो तोड़ता है। तो इमाद वसीम आपको बताता चलूँ कि काफ़ी इफेक्टेबल साबित हुए हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर भी और जो है MCL के अंदर भी। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि मोहम्मद आमिर जो है उनका अगर हम कैरेबियन का अगर 3 एडिशन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो कम से कम उन्होंने 40 ओवर किए हैं, जिसमें उन्होंने 42 या 41 जो है वो विकेट्स भी लिए हैं और 6.3 की इकॉनमी है उनकी पर ओवर की। तो आमिर के जो स्टैट्स हैं T20 के अंदर, कैरेबियन के अंदर, वो भी काफ़ी जो है बेहतरीन है। और आमिर आपको पता है कि
एक मायानाज किस्म के तजर्बाकार जो हैं वो बॉलर साबित होते हैं। तो इस वजह से बाबर आजम जो हैं वो काफ़ी रिलाई कर रहे हैं अपने इन 4 प्लेयर्स के ऊपर, जिसमें शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम शामिल हैं। आपको गाइस क्या लगता है कि इनमें से कौन सा प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए सूटेबल जो है वो साबित हो सकता है? काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।